करके ट्रीट इट, आइडेंटिफाई इट और मेंटेन इट, तीन चीज़ को लेकर के बात की। और आज बात करना चाहूँगा एन्जॉय इट। गरीब आदमी के पास संपत्ति नहीं होती, इसलिए संपत्ति से मिलता हुआ एन्जॉय वो प्राप्त नहीं कर सकता है। 130 करोड़ की प्रजा में सबके पास सत्ता नहीं है, सत्ता का एंजॉय भी सब कोई नहीं कर पाता है। हर व्यक्ति के पास सौंदर्य भी नहीं है, चाहे तो भी सौंदर्य का एंजॉय वो नहीं कर सकते। स्वास्थ्य सभी के पास नहीं है। विशेष स्तर पर कोरोना का इस माहौल में लाखों मरीज अपने स्वास्थ्य को गंवा बैठे हैं, माने स्वास्थ्य का एंजॉय वो भी नहीं कर सकते हैं। अकेले रहने वाले के पास संबंध का वैभव भी नहीं है, वो संबंध का एंजॉय भी नहीं कर सकते। दैट मीन्स संपत्ति का एंजॉय सभी के बस में नहीं है, सत्ता का एंजॉय सभी के बस में नहीं है, सौंदर्य का वैभव एंजॉय सभी के बस में नहीं है, स्वास्थ्य का एंजॉय सभी के बस में नहीं है, संबंध का एंजॉय सभी के बस में नहीं है। मगर टाइम, समय, चाहे दुनिया में कोई भी हो, कुत्ता भी हो, गद्दा भी हो, बिल्ली भी हो, दुर्जन भी हो, सज्जन भी हो, चींटी हो, मकोड़ा हो, मरीज हो, अच्छा हो, सभी के पास ईच एंड एवरी मैन हैज हिज टाइम, और इनका एंजॉय करना बहुत बड़ी चैलेंज है। चैलेंज के साथ यदि विजन न हो, गलत तरीके भी एंजॉय करने वाले कोई कम लोग नहीं है। साथ व्यसन, व्यभिचार में एंजॉय करने वाले हैं, पॉर्न वेबसाइट में जाकर के भी एंजॉय करने वाले हैं। ये लॉकडाउन के बीच में मोबाइल के माध्यम से जुगार खेल कर भी एंजॉय करने वाले भी बहुत है। और आज रास्ते पे खड़े रह कर के पर प्रांतीय जो घर पे जा रहे थे, उन सभी को दूध दिला करके, छाछ पिला करके, बहुत कुछ दे करके एंजॉय करने वाले भी बहुत है। अभी सुबह का पेपर मैंने पढ़ा, यहाँ एक दंपत्ति ने कोरोना के इस माहौल में करीबन बहुत कुछ उसने लिखा है कि हम और तो कुछ नहीं कर पाते, मगर ये पुलिस जो काम करती है उन लोगों को सबको सुविधा मिले, इसके हिसाब से उसने हल्दी और नींबू इनका दूध पिलाने का चालू किया। 1, 2, 3, 4, 5 लेकर के आज हर पुलिस उनकी इस व्यवस्था से खुश है। वी कांट बिलीव एक पति और पत्नी कम इनकम के बीच में जिनके साथ कोई नाता नहीं है, ऐसे पुलिसों को हल्दर का दूध पिला करके क्या उनका हौसला बढ़ाते होंगे, वो सोच के बाहर की बात है। तो हम खुद को पूछेंगे कि टाइम का एंजॉय बहुत बड़ा सद्भाग्य मुझे और आपको मिला है। हम किस में हम इन्वॉल्व करते हैं, किस में हमारा इंटरेस्ट है, किस में हमारा इन्वेस्टमेंट है और किन से हमारा इम्प्रूवमेंट है। 3 क्षेत्र, इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट एंड इम्प्रूवमेंट। आपने देखा होगा होली में भी आनंद होता है, दिवाली में भी आनंद होता है। होली का आनंद अलग है, दिवाली का आनंद अलग है। रास्ते में देखो होली के माहौल के बीच में ठीक है यंग जनरेशन जो भी रंग से खेलती होगी, मगर एवरेज आज के इस होली के माहौल में शिष्ट पुरुष बाहर आना बहुत पसंद नहीं करते। उनको होली का जो आनंद है ना, वो आनंद में कुछ ऐसी चीज़ दिखाई पड़ती है जो आनंद का कारण न बन करके उद्वेग का कारण बना रहता है। और दिवाली, गरीब के झोपड़े में भी एक दिवाली का प्रकाश, अमीर के बिल्डिंग पर भी दिवाली का प्रकाश सबको आनंदित कर देता है। हमें ऑब्जर्व ये करना है, हमें होली का आनंद चाहिए या दिवाली का आनंद चाहिए, हमें संपत्ति पाने का आनंद चाहिए या संपत्ति के दान का आनंद चाहिए। मैं एक छोटी सी बात बताऊंगा। परमात्मा के मंदिर में जाकर के एक लड़का भगवान के सामने नृत्य कर रहा था। दोनों हाथ में चामर थी और इतना जम के वो नृत्य कर रहा था, दोनों पैर जैसे रबर की तरह बैंड होते थे, पसीना बह रहा था और जो नृत्य चलता था
ये तो कथा है। और ये नृत्य देखते देखते परमात्मा की मूर्ति के सामने नृत्य होने जा रहा था और वो लड़का इतना आनंदित था, न मालूम उसको तो जो आनंद आया होगा, मगर मूर्ति में जो भगवान थे वो भगवान प्रकट हो गए। एक कथा है। चालू नृत्य के बीच में भगवान ने उनको खड़ा रख के पूछा, दोस्त तेरे नृत्य से तू तो जितना खुश होगा इतना, मगर मैं भी तेरे नृत्य को लेकर के खुश हूँ, बोल तू क्या चाहता है। मेरे सामने नृत्य करके तेरे मन में कुछ तो उम्मीद होगी, तू कुछ तो मांगना चाहता होगा, मेरे से मांग ले तू क्या चाहता है। और लड़के ने, हमने कभी नहीं सोचा था, परमात्मा को चैलेंज करके कहा, भगवान आप कुछ देना चाहते हो बाद में देना, अभी नृत्य का आनंद मुझे लेने दो, मैं इतना आनंदित हूँ नृत्य करने में, मांगने का भूल गया हूँ। आई वुड लाइक टू आस्क यू, हम ये पूछना चाहते, टाइम का ऐसा एंजॉय आज तक हमने कभी किया है? भगवान को ना कहने की हिम्मत, भगवान आप देना चाहते हो मगर मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके सामने नृत्य करने का जो आनंद है वो ही चाहिए। बड़ी मुश्किल से मैं कहना चाहता हूँ, यदि आनंद हमें चाहिए, जिस आनंद की परमात्मा को प्रशंसा करने का मन हो, जिस आनंद की संतों को प्रशंसा करने का मन हो, जिस आनंद की सज्जनों को प्रशंसा करने का मन हो, ऐसा आनंद यदि हमें चाहिए, 3-4 कंडीशन है। वो आनंद मुझे सुख का चाहिए जो दूसरे के दुख पर डिपेंड न हो। किसी को दुख देकर के मुझे सुख मिले, वो आनंद मैं रिजेक्ट करूंगा। सुबह से लेकर रात तक एक बार चेक कर लो, मेरी मस्ती, मेरी प्रसन्नता, मेरी हैप्पीनेस किसी के दुख पर तो डिपेंड नहीं है। सामने वाला रोता रहा, नंबर 1 मुझे सुख चाहिए, किसी के दुख पर नहीं। मेरे चेहरे पे मुस्कान चाहिए, किसी के रुदन पर नहीं। किसी को रुला करके अपने चेहरे पर मुस्कान लाने का आनंद दुर्जन का हो सकता है, डॉन का हो सकता है, खूनी का हो सकता है, व्यभिचारी का हो सकता है, डाकू का हो सकता है, शिष्ट पुरुष का आनंद वो नहीं हो सकता है। मुझे वो आनंद चाहिए जो दूसरे के दुख पर सुख नहीं, किसी के आंसू पर रुदन नहीं और किसी के मौत पर मेरा जीवन नहीं। ऐसा आनंद मुझे नहीं चाहिए मेरे जीवन के लिए किसी को मौत के आगोश में मुझे डालना पड़े। मैं बड़ौदा में चातुर्मास था। चातुर्मास के पहले गर्मी के माहौल के बीच में बड़ौदा में मैंने प्रवेश कर दिया था और एक लड़का स्कूटर पे जा रहा था। जाते जाते ऐसा हुआ स्कूटर पे वो बेहोश हो गया। गर्मी इतनी तेज थी और ही वॉज अलोन। रास्ते में सन्नाटा था, कोई व्यक्ति नहीं थी और स्कूटर में गिर गया, बेहोश हो गया। दोनों ओर ट्रैफिक था, न मालूम कोने में एक पुलिस खड़ा था और पुलिस ने इस बेहोश लड़के को देखा, दौड़ते दौड़ते आया, पानी का ग्लास लेके आया। पानी लेकर के लड़के के सर पे छीटा, लड़का होश में आया। पुलिस ने सर पे हाथ रख करके लड़के को पानी पिलाया। लड़का थोड़ा स्वस्थ हुआ और वो गया। उनके दिमाग में पुलिस के लिए प्रेजुडाइज माइंड था। ऐसा भी कुछ काम पुलिस कर सकता है क्या? मगर उनका खुद का अनुभव था, पुलिस ने वो करके दिखाया था। उसने अपने फ्रेंड को फोन किया। आज पहली बार जिंदगी में 30 साल की उम्र में पहली बार पुलिस का ऐसा अनुभव हुआ। बेहोश हो गया था, कोई नहीं था, शायद मैं मर भी जाता। पुलिस की कोई जिम्मेदारी भी नहीं थी, मगर वो दौड़ते आकर के उसने मुझे पानी पिलाया और आउटपुट पुलिस ने तो कुछ सोचा भी नहीं था, मांगा भी नहीं था, वो तो रास्ता में छोड़ के आया। मगर मैं कुछ करना चाहता हूँ तो मैं भी तो कुछ करना चाहता हूँ। आप सब मेरे साथ कोऑपरेटिव रहो तो हम कुछ काम कर सके। लंबी बात मैं नहीं करूँगा। एक पुलिस के पानी के गिलास ने लड़के के मन में वो भाव पैदा किया। लड़के ने अपनी टीम बना दी, 6 लड़के इकट्ठे हो गए और गर्मी के माहौल में एक ही घंटे में, दोपहर के 1 बजे का समय था, लड़के घर पे पहुंचा था और 2 बजे के बीच में तो वो 6 लड़के ने सब होकर के इतनी छाछ बनाई और छाछ बना करके रास्ते पे निकल गए और करीबन 800 लोगों को
ऐसे गरीब लोगों को वो लड़के ने छाछ पिलाई और सब लड़के रो रहे थे। 6 लड़के की आंखों में आंसू थे। पुलिस के एक गिलास के पानी ने चमत्कार किया था। 800 गरीबों के पेट में छाछ गई थी। ये टाइम का एंजॉयमेंट था। आई वुड लाइक टू आस्क यू, ऐसा आनंद जिनके के 20, 30, 40, 50, 60, 70 साल हुए, कभी ऐसा आनंद हमने अनुभव किया है क्या? एक आनंद आपने देखा भक्ति का, जो लड़का नृत्य कर रहा था। एक आनंद देखा था कोऑपरेटिव नेचर का, एक गिलास पानी के सामने 800 गिलास छाछ पिलाने का। एक आनंद वो होता है, सामने वाले ने तुम्हें से अपराध किया है और अपराध के सामने बदला लेने की, नो रिवेंज बट फॉरगिवनेस। सामने वाले ने कुछ भी किया, उनके सामने वही रिएक्शन न देकर के रिवॉल्यूशन। रिएक्शन का आनंद अलग होता है और रिवॉल्यूशन का आनंद एक अलग होता है। वो आनंद जो महसूस करता है उनको ही पता होता है। और एग्जाम्पल वही बड़ौदा का प्रवचन शुरू हो गया। 1 महीने के बाद एक बहन मेरे पास आई। शी वॉज अबाउट 50। हाथ में कागज था और कागज उसने मुझे दिया। हमारा सब ये कागज पढ़ लो। बोला बहन कागज में तो सबका नाम है, रमेश भाई, नरेश भाई, छगन भाई, मगन भाई। इस नाम को पढ़ के मैं क्या करूं? महाराज साहब वही तो मैं आपको बताना चाहती हूँ। मेरे पति का 50 लाख का पेमेंट इन सब ने डुबा दिया था। आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। कमजोर होने के नाते 50 लाख का पेमेंट यदि ना हुए तो हम तो रोड पे आ जाने वाले थे और करीबन करीबन आ भी तो गए। मैंने मेरे पति को कहा जहाँ जहाँ पेमेंट रुका उन सबका मुझे नाम दे दो। पति ने कहा तू करेगी तो क्या करेगी, हमसे बहुत ताकत वाले हैं और ऐसे भी कर्म का उदय है। महाराज साहब मेरे मन का सेटिस्फेक्शन नहीं होता था। मारो कर्म के उदय को गोली, एक बार मैं उनको दिखा दूंगी। और आखिर पति ने महाराज साहब नाम दिए। इनके सामने फिगर था 7 लाख, 8 लाख, 3 लाख, 5 लाख, सब होकर के 50 लाख। ये कागज आपके सामने है, सब नाम के सामने फिगर है। मैंने बोला बहन मैं क्या करूं? करना कुछ नहीं हमारा साहब। 3 साल से मेरे घर में परमात्मा का फोटो है और यही फोटो के सामने मैं कागज लेकर के जाती थी रोज और भगवान के फोटो के सामने कागज रख करके भगवान को विनती करती थी, भगवान इन सभी के परिवार को खत्म कर देना, उनके बेटे को कैंसर कर देना, उनकी पति का अकस्मात कर देना, उनको डिप्रेशन में डाल देना, इस सभी के परिवार को इतनी 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 जोर से तो तबाह कर दे। मैं और तो कुछ नहीं कर पाती हूँ, मगर भगवान मैंने सुना है तू सब कुछ शक्ति संपन्न है, इन सबको तबाह कर दे। महाराज साहब करीबन 2 साल से रोज सुबह भगवान के फोटो के सामने ये कागज रखती थी और सभी की तबाही की प्रार्थना करती थी। 1 महीने से आपका प्रवचन सुना, सब रिवर्स में आ गई। महाराज साहब कल से एक नया एंगल शुरू किया। कागज तो यही है जो मैंने आपको दिया, फिगर भी वही है, भगवान का फोटो भी वही है, घर भी वही है, मैं भी वही हूँ। 50 लाख का पेमेंट डूबा है, वो भी वही स्थिति है। मगर गुरुदेव आपके प्रवचन से एटीट्यूड बदल दिया। एक आनंद था रिवेंज का, एक आनंद था रिएक्शन का। 2 दिन से आनंद महसूस करती हूँ महाराज साहब रिवॉल्यूशन का। आज वही कागज लेकर के भगवान के पास जाकर के नतमस्तक होकर के आंख में आंसू के साथ विनती करती हूँ, भगवान इन सब परिवार के सब सदस्यों का मंगल कर देना, कल्याण कर देना, सभी को सुखी कर देना महाराज साहब। और ऐसे बोलते बोलते बहन की आंख में आंसू चले, उनके आंसू को देखकर मैं भी रो पड़ा। महाराज साहब एक आनंद था बदले लेने का, एक आनंद है क्षमा कर देने का। आई वुड लाइक टू आस्क यू, टाइम, ट्रीट इट, आइडेंटिफाई इट, मेंटेन इट, TIME और एंजॉय इट। आनंद को आनंद अनुभव करो समय को लेकर के। मगर मैंने बोला ना, पीने वाला भी आनंद अनुभव करता है।
क्लब में 3 पत्ती खेलने वाला भी तो आनंद अनुभव करता है। लॉकडाउन में आप घर में बैठे बैठे यदि पॉर्न साइट देखते हो तो भी आनंद ही होता होगा, मगर वो आनंद, जिस आनंद को न शिष्ट पुरुष प्रशंसा करते, न सज्जन प्रशंसा करते, न कोई संत प्रशंसा करते, न परमात्मा पसंद करता है, वो तो छोड़ो, न आपकी पत्नी पसंद करती है, न आपका बेटा पसंद करता है, न आपके पिताजी पसंद करते, न आपकी माँ पसंद करती है, न आपका भाई पसंद करता है, न आपकी भाभी पसंद करती है। वो जुगार का आनंद, ये व्यभिचार का आनंद, वो मर्डर का आनंद, वो रिवेंज का आनंद नहीं। ऐसे आनंद में हमारे जीवन को हम निश्चित तौर से दबा नहीं करेंगे। भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान आनंद देना तो 3 ही चीज़ का आनंद देना। एक भक्ति का आनंद जो लड़के के पास था, परमात्मा को उसने नकार दिया, आप मुझे कुछ देना चाहते हो मत दो, मगर अभी मुझे नृत्य करने दो। एक आनंद क्षमा का था, रिवॉल्यूशन का था, रिवेंज का नहीं था। भगवान मेरे चाहे किसी ने मेरे से कितने भी अपराध किए हो, उनको याद रखने की वजह मैं उनको भूल जाऊं, क्षमा दे दूं, उनको प्रेम दे दूं। प्रेम दान का आनंद, भक्ति का आनंद, और एक आनंद वो होते जो कोऑपरेटिव नेचर का आनंद था। एक गिलास पानी के सामने 800 गिलास छाछ। मैं रिपीट करना चाहूँगा, कोरोना की महामारी तो पूरी दुनिया में है, अमेरिका में, इटली में, स्पेन में, फ्रांस में, जर्मनी में, हांगकांग में और हिंदुस्तान में। मरीजों की संख्या का फिगर क्या है, कम ज़्यादा है। भारत में मौत कम है, अमेरिका में मौत ज़्यादा है। वो खुश नाखुश होने की बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, मगर सबसे महत्वपूर्ण बात है हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कोऑपरेटिव नेचर यदि किसी ने देखा हो, सिर्फ हिंदुस्तान ने देखा है। पुलिस निकल रही है, डॉक्टर जान के खतरे को लेकर के निकल रहे हैं। जब पहली फ्लाइट आई तो पहली फ्लाइट लेकर के दुबई से जो पैसेंजर को लेकर आया, उनके पायलट ने इंटरव्यू दिया, और जब लेने के लिए जाना था सबको, परिवार में सब डिस्टर्ब थे कि फॉरेन में जाकर के सबको यहाँ लेके आना, यू आर यंग ऑन द एज ऑफ 35, तुम्हें कुछ होगा तो क्या होगा। ऐसे माहौल के बीच में महाराज साहब, मेरी पत्नी ने मेरा हौसला बढ़ाया। ऐसी सेवा करने का मौका आपको मिला है, देश की सेवा करने का मौका, और आपकी चॉइस सबसे पहले हुई है। बड़े उल्लास के साथ जाओ, मैं आपको मंगल कामना देती हूँ। पत्नी ने तिलक किया, चावल लगाए, गले में फूल की माला डाली और अपने पति को विदा दी। ये ताकत सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान रख सकता है। मैंने पहले भी बताया, आज भी बताऊं, MP का एक लड़का जिसका मेरे पे फ़ोन आया था, महाराज साहब आज सुबह से लेकर रात तक रास्ते पे खड़ा हूँ। आपको मालूम हो, जो 13 सिटी है उसमें सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाला बम्बई भी है, दिल्ली भी है, MP का इंदौर भी है। वही इंदौर के लड़के की बात मैं करना चाहता हूँ, जो लड़का रास्ते पे खड़ा रह गया था। कोरोना के इस माहौल के बीच में सुबह से लेकर रात तक 10,000 मजदूरों को जिसने 100 रुपया दिया, माने एक दिन में 10 लाख रुपया। और तो सब किट अलग। वो बात करते करते रो रहा था, गुरुदेव 10,000 को 100 तो दिया, मगर गर्मी के माहौल के बीच में किसी के पैर में चप्पल और बूट नहीं थे। आशीर्वाद दो, कल यहाँ से जो भी निकले उन सबको मैं चप्पल और बूट दे दूँ। ये आनंद, एन्जॉय इट, ट्रीट इट, आइडेंटिफाई इट, मेंटेन इट एंड एन्जॉय इट। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। एक आनंद भक्ति का, एक आनंद मैत्री का, एक आनंद शुद्धि का, एक आनंद सत्कार्य का, एक आनंद सद्गुण का। बस इतना आनंद मेरे पास आ जाए, भगवान की कृपा से मुझे और आपको जो भी टाइम मिला है वो टाइम निश्चित तौर से सफल भी हो जाएगा, सार्थक भी हो जाएगा, सरस भी हो जाएगा। भगवान की कृपा से सबको शुभकामना। टाइम का ऐसा एंजॉयमेंट हम सब करें, यही मंगल कामना। सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणम। जय हिंद, जय।